तुलसीदास सदा हरि चेरा, विजयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरणा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। ओम मौखदेहि प्रतिमोदध्वं कुशवदेहि प्रशोभनेहि सज्वावधापार्ष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम हिरण्यग्रह समवर्तदाग्रे भूतसिजातः अदिरेक आशीषादधार प्रथम द्यामुते मां तस्मै देवाय हविखा विधम्मा। ओम कृदाय भूजाय साधुभक्त्यार्थे दक्षिणाम। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैदिहये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम गद्गद्वारां दुराधरखां नित्यपुष्टां गणेश्वरीं ईश्वरं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम् इदं ग्रन्थं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालयानि मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतसिजातः अदिरेक आशीषादधार प्रथम द्यामुते मां तस्मै देवाय हविखा विधेमः। हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अयनाभ्युं तयोपरि उपयोदिव्यं परिचे पयोधाः वनस्पतिः प्रतिसः शन्तु मह्यं विष्णुगणात्मसि विष्णोः रक्तस्थो विष्णोः स्योरसि विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः राम से राम। हेलो 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 हेलो। शान्तिरेधि जतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शक्तः कौरवप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा हेलो 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 हेलो। विश्ववाणी देव सवितर्दुरितानि परासुभा जन्मनं तन्न आसुभा। हरि ओम। श्री राम राम।
हेलो हेलो मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वाश्च प्राणश्च आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख बिक विगलित निगम कल्प परमानंद सुधारस में गल लीला रति रस रस निदान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कलिमल मथानि त्रिताप निवारण जन्म में तो मय भव भय हारण सेवत सतत सकल सुख कारण सुमोषधि हरे चरित्र गान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशन विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान परम हर्ष मुनि मन उल्लासन रसिक हृदय रस रास विलासनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रिय सुदन की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती यति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की इदम् आराधिक्यं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान् साध्या सन्ति देवाः
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ ज्ञानसुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। हेलो हेलो। व्यास जी महाराज की जय। आइए सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा श्री राम श्री राम। श्रवण करें। जय श्री राधे राधे श्याम। श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम। थोड़ा आवाज उठाओ। श्री राम राम श्री राम श्री राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत सौनकादि ऋषिन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वविघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री सीताराम नारायण। भगवान की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। कथा से पूर्व हमारा चित्त जो इधर उधर घूम रहा है उसको स्थिर करने के लिए आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपनी गतिमति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। सभी लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ हरिनाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेव। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए नाम हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवाय। हे 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 नाथ नारायण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सिया नारायण अनंत कुल ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सुंदर भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र जिनकी वांगमयी शब्दमयी विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम और आप आज से इस सप्त दिवस पर्यंत श्रवण करेंगे। परम पवित्र मास पुरुषोत्तम मास में परम पुरुषोत्तम भगवान लीला पुरुषोत्तम नंदनंदन श्याम सुंदर की पावन कथा सुधा का रसपान यह अपने आप में सौभाग्य का विषय है। इस कथा के निमित्त यजमान श्री विश्वनाथ जी जयपुरिया जिनके हेलो 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 शारीरिक स्वास्थ्य की मंगल कामना हेतु यह आयोजित किया गया है। उनके सुपुत्र श्री सुशील जी एवं नवीन जी समस्त परिवार भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम पथ पथिक श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन भगवान की अतिशय कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस परम पवित्र मास में और परम पवित्र क्षेत्र गंगा के पावन तट पर इस पाटलिपुत्र की भूमि में आज से सप्त दिवस पर्यंत भगवान की पावन गौरव गाथा की गंगा के तट पर में कथा रूपी गंगा का लाभ। जैसे गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, घोरलोक, सुरलोक और ब्रह्मलोक। इसलिए गंगा को त्रिपथगा कहा जाता है। त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। तो जैसे गंगा नारायण नारायण श्री राम गंगा महारानी को त्रिपथगा त्रिभुवन तारिणी है, उसी प्रकार भगवान की जो पवित्र एक भागीरथी कथा गंगा है, ये भी तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करती। कौन कौन? वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीण पुनाति ही श्री राम वक्तारम पृक्षकम श्रोत्र ही तत्पाद सलिलम यथा। जैसे कथा रूपी भागीरथी गंगा तीन लोगों को पवित्र करती है, उसी प्रकार
ये कथा रूपी जो गंगा है यह भी 3 लोगों को पवित्र करती है, बोलने वाले को, श्रवण करने वाले को, सुनने वाले को, और कथा का जो निमित्त बनता है उसी को पूछने वाला कहा जाए, पृक्षकम। क्योंकि कथा के जो आयोजन का सारा श्रेय है उसी के द्वारा है। कथा की जो ये भूमिका तैयार हुई जिसके माध्यम से वो पूछने वाला, ये 3 प्रकार के लोगों को कथा पवित्र करती है। और अन्य समयों में कथा का आयोजन, जो कथा का लाभ तो सभी समय में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवान की कथा कभी भी सुननी चाहिए, हमेशा लाभप्रद ही है। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास में, इस मास का नाम पुरुषोत्तम क्यों है? क्योंकि इस मास के अधिष्ठात्र स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है। ये मास 3 वर्ष में एक बार आता है। जब सभी मास को और मासों के अधिष्ठात्री देवता का चयन किया गया तो इस मास के कोई अधिष्ठात्री देवता बनने को तैयार नहीं। क्यों? देवताओं ने समझा ये 3 साल में एक बार आना है, 2 साल तो खाली बैठना पड़ेगा, तो इस मास को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। भगवान का स्वभाव है, भगवान का सिद्धांत है, जिसे कोई नहीं स्वीकार करता उसे भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान का स्वभाव है जो सर्वत्र सभी तरफ से मारा मारा फिर रहा है, जिसका कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, उसके ठाकुर केवल होते, दूसरा कोई नहीं होता। तो ये पुरुषोत्तम मास बेचारा बड़ा दुखी था कि हमारा कोई स्वामी नहीं बन रहा है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे स्वामी होंगे। इसलिए इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। और ये कहने के लिए बात अलग है व्यवहार जगत में कि मलमास है, इसमें कोई काम कैसे करें, ये कैसे करें। तो लेकिन पुरुषोत्तम मास में भगवान के संबंधित, भगवान की कथा हो, भगवान के जो है गुणानुवादों का गायन हो, नाम कीर्तन हो, इन सब चीज़ों के लिए ये मास अत्यंत सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है। इस मास में किया गया सत्कर्म अन्य मास की अपेक्षा सतगुणा अधिक हो जाता है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली हैं। इस पुरुषोत्तम मास में आज से 7 दिवस पर्यंत भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन, समास्वादन का संयोग, यह दिव्य संगम हमारे जीवन में उपस्थित हुआ है। और जिस निमित्त से ये कथा हुई है, निमित्त भी बड़ा पवित्र है। हमको जब पता लगा कि कथा का कारण, बड़ा सुनकर के बड़ा हर्ष हुआ कि आज के इस घोर कलिकाल में भी, जहाँ चारों तरफ लोग इतने अत्याधुनिक विचारधारा के होते जा रहे हैं, उस परिस्थिति में, उस परिवेश में, उस काल में आज शास्त्र का जो वचन है, पुत्र शब्द का जो अर्थ शास्त्रों में किया गया, पुत्र का मतलब क्या होता है? पुत्र का मतलब केवल इतना ही होता है बाप ने जन्म दे दिया, बेटे को पाल पोष करके बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा करके लायक बना दिया और बेटा अपना कमाए खाए बस हो गया? नहीं। पुत्र के अंदर पुत्रता तभी आ सकती है, तभी वो पुत्र कहलाने का जो है अधिकारी है, जब उसके अंदर ये 3 गुण हों। कौन कौन से 3 गुण हैं? बोले, पहला है जीवितो वाक्य करणात्। जब तक पिता माता जीवित हों तब तक उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, ये पहला लक्षण। जीवितो वाक्य करणात्। और दूसरा लक्षण, क्षया ही भूरि भोजनात्। पिता के माता के क्षय पड़ में,
क्षय तिथि में अधिक से अधिक लोगों को भोजन करावे। और तीसरा लक्षण गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभीर पुत्रस्य पुत्रता। गया में पिंडदान, गया में श्राद्ध पिंडदान आदि क्रिया, ये तीन लक्षण जो है, इस कारण से, इस लक्षण से पुत्र पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुम नाम के नरक से जो पिता को त्राण दिला देवे वो पुत्र है। आज स्थिति ये हो गई है कि जीते जी तो माता पिता का श्राद्ध जो है सेवा नहीं कर पाते हैं बच्चे, मरने के बाद भी सही से उनका श्राद्ध पिंडदान करने में लोगों को परेशानी लग रही है। ज्यादा से ज्यादा मरने के बाद जो एकादशाह द्वादशाह कर्म है सनातन धर्म में, उसी को वो किसी प्रकार कर देता है। बस इतने कर देने मात्र से वो सोचता हमारे कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन नहीं। जब तक वो स्वयं जीवित हो तब तक उस तिथि पर माता पिता का क्षय तिथि पर पिंडदान, जलदान, पार्वण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, इन सब चीजों को करना चाहिए। आज जितनी भीड़ तीर्थों में हो रही है, जितनी भीड़ मंदिरों में हो रही है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन आप मंदिर में न जाओ चलेगा, आप तीर्थ में न जाओ चलेगा, लेकिन शास्त्र ने यही कहा, देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। वेद भगवान का वचन है कि और कोई काम हो चाहे न हो चलेगा, लेकिन देव पितृकार्याभ्याम, देवता और पितरों के कार्य में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो महाराज, ये बड़ा हर्ष का विषय है। हमारे सुशील जी, नवीन जी पिताजी के लिए, पिताजी के निमित्त ये कथा श्रवण कर रहे हैं, करा रहे हैं, और उसका ये उपक्रम, इतना सुंदर आयोजन हम सब के बीच उपस्थित हुआ, जिसके निमित्त, जिसके बहाने बहुतों को लाभ मिल रहा है। और YouTube, Facebook के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देश विदेशों में देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, भगवान की मंगलमय प्रेरणा से यह दिव्य संयोग, ये जो कथा है, ये भागवत, जिसको हम लोग केवल एकमात्र ग्रंथ समझते हैं, एक कागज का किताब है, कालाक्षर में लिखा हुआ है, दुकान से खरीद के लाए, अलमारी में धर दिए बस। लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से विचार करेंगे तो वास्तव में केवल किताब मात्र नहीं है, ये भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र का शब्दमय विग्रह है। विग्रह, मूर्ति कई प्रकार के होते हैं। पाषाण की मूर्ति होती है, अष्टधातु के विग्रह मूर्ति होते हैं, सोने के विग्रह होते हैं, चांदी के विग्रह होते हैं। मूर्तिकार के ऊपर निर्भर करता है वो कौन सा मूर्ति बना सकता है और कौन सा मूर्ति बनाया है। उसी प्रकार महर्षि वेदव्यास जी ने एक मूर्ति का निर्माण किया। वह मूर्ति कौन सी है? बोले भगवान नंद नंदन की शब्दमय मूर्ति, शब्दमय विग्रह। इसलिए भागवत जी के महात्मा में ही कहा, तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तेनेयम वांगमयी मूर्तिम, नंदनंदन भगवान श्री श्याम सुंदर का ये वांगमयी मूर्ति है। जब भगवान कृष्ण अवतार में लीला को पूर्ण करके अपने सुधाम गमन करने लगे, तो उस काल में उद्धव जी ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, जब आप जा रहे हैं इस स्थिति में, कलिकाल में
लोग अपने स्वधर्म का, अपने धर्म की रक्षा कैसे करेगा, किसकी शरण में जाकर करेगा? तो भगवान ने कहा, उद्धव, अन्य अवतारों में मैं अपनी लीला को पूर्ण करके क्षीर सागर में जाया करता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूंगा। तब भगवान कहते हैं, मैं इस बार अपने संपूर्ण तेज को इस श्रीमद् भागवत रूपी अरणों में प्रवेश करा दूंगा, ताकि कलयुग में लोग इसका आश्रय लेकर के अपना आत्म कल्याण कर सकें। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। अपना संपूर्ण तेज भगवान ने इस श्रीमद् भागवत रूपी अरणम में प्रवेश करा दिया। इसलिए अगर मन में विश्वास होवे, क्योंकि विश्वास है फलदायक, विश्वास अगर नहीं है, केवल इसको कागज का टुकड़ा मात्र मानते हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर विश्वास है तो ये भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष है। ये सभी प्रकार के फलों को प्रदान करने वाला है। जैसी कामना होए, इस वृक्ष के नीचे, जैसे कल्प वृक्ष का जो है विशेषता है उसकी, कि कल्प वृक्ष के नीचे कोई चीज की कल्पना की जाए, वह कामना अवश्य पूरी होती है। उसी प्रकार ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे हम जिस कामना से इस भागवत का आश्रय लेते हैं, भागवत भगवान उस कामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष कहा गया। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है महाराज। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष से निकला है, इसलिए इसके अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 10 लक्षणों से युक्त ये श्रीमद् भागवत, जिसमें सर्ग विसर्ग मनवंतर ईशान कथा आदि इन सब चीजों का निरूपण भगवान वेदव्यास जी ने किया। ये वेदों का ही अंग है, इसलिए पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। इतिहास, पुराण, ये सब वेदों के वाक्य का ही प्रतिपादन करते हैं, इसलिए पुराण हमारे यहाँ प्रमाण माने जाते हैं। क्योंकि फिर पुराण का, जब वेदों के ही वाक्य का प्रतिपादन करते हैं, तो फिर पुराण के लेखन का प्रयोजन क्या था? क्यों लिखा गया पुराण? पुराण का लिखने का क्या आवश्यकता पड़ी? जब वेद थे ही, वेदों के द्वारा लोग भगवान की लीलाओं को जान सकते थे। बोले नहीं, पुराण इसलिए लिखा गया क्योंकि वेदों को पढ़ने का सब कोई अधिकारी नहीं था। वेद सब कोई पढ़ नहीं सकते। वेद पढ़ने के लिए पहले अधिकार का निरूपण किया गया है। वेदों को पढ़ने के लिए पहले अधिकार होना आवश्यक है। वेदों को जानने के लिए शास्त्रों में अधिकार का निरूपण किया गया। वेद पढ़ने का वास्तव में अधिकारी कौन है? बोले केवल द्विजाति। द्विजाति का मतलब द्वाभ्याम जायते इति जो है द्विज, जिसका 2 बार जन्म हुआ।
एक बार तो माँ के गर्भ से बालक का जन्म होता है और दोबारा फिर जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार के माध्यम से उसका दोबारा पुनः माना जाता है कि सावित्री के गर्भ से इस जातक का जन्म होगा, इसलिए वो द्विज कहलाए। तो जो द्विज हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है वही केवल इस वेद को पढ़ने के अधिकारी। स्त्री, शूद्र और द्विज बंधु नाम। द्विज बंधु के दो भाव हैं, एक तो जो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कुल में जन्म लिया, अभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, वो ही द्विज बंधु है। दूसरा ये है कि भले ही वो द्विजाति है, उसके यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गए, लेकिन वो पतित हो गया। पतित होने का मतलब कि वो अपने वर्ण धर्म से च्युत हो गया, तो ऐसे को ब्रह्म बंधु कहा जाता है। तो ये तीन को वेदादि शास्त्रों का अधिकार नहीं है। तो वेदों के जो सिद्धांत हैं, वेदों के जो वाक्य हैं, वेदों में जो प्रतिपाद्य विषय है, इन विषयों को वो कैसे जान पाएंगे, क्योंकि वो वेद पढ़ नहीं सकते। इसलिए वेदों के उन विषयों को प्रकट करने के लिए पुराण विद्या का, पुराणों का वाचन, पुराणों का लेखन किया गया और उन वेदों के अर्थों को, वेदों के सिद्धांतों को पुराण के माध्यम से प्रकट किया गया। और पुराण में सबका अधिकार है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो। और पुराण के माध्यम से सब कोई उन वेदों के सिद्धांतों को, उन वेदों के विषयों को जान सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है। भगवान के उन लीलाओं को, उन लीलाओं के विषय में जान करके अपना आत्म कल्याण कर सकता है। इसलिए पुराणों का वाचन किया गया। 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं और 18 औपपुराण। उन पुराणों में भी 3 श्रेणियां हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। तमोगुणी जो पुराण हैं उनके अपेक्षा जो राजसी पुराण है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो राजसी पुराण हैं उनके अपेक्षा जो सत्वगुणी पुराण है वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। और उसी सत्वगुणी पुराणों में श्रीमद् भागवत परम श्रेष्ठ पुराण है, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से सप्तदिवसीय ज्ञान गंगा का एक प्रवाह हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रवाह में पहुंचने के लिए, इस प्रवाह में गोता लगाने के लिए बड़ा, जिसके पास जो भाग्यवान व्यक्ति हो वही इस प्रवाह में गोता लगा सकते। तो महाराज, हम लोग निश्चित रूप से परम सौभाग्यशाली हैं कि इस कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं, क्योंकि कथा रूपी गंगा में वही गोता लगा सकता है, कथा रूपी सरोवर में वही जीव आ सकता है जिसके ऊपर भगवान की अतिशय कृपा हो। सर आवत अति कठिना, सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई, सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आ
राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। ईश्वर आवत कठिनाई। अति कठिनाई। ईश्वर आवत अति कठिन आय। इस सरोवर तक आना बड़ा कठिन काम है महाराज। क्यों? क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृह का कार्य, गृह के कार्य के कारण इस सरोवर तक पहुंच पाना बड़ा कठिन काम है। इस सरोवर में जल्दी से कोई नहीं पहुंच पाता है। किसी को आप निमंत्रण दो, भैया आज से हमारे यहाँ कथा है 7 दिनों तक, भैया देखेंगे क्या करें, ड्यूटी है, छुट्टी नहीं मिलता, ये है। किसी दिन एक दिन आएंगे, कोई कहेगा भैया बड़ी गर्मी है, क्या करें, आने का तो मन है लेकिन हिम्मत नहीं बढ़ रही है। भाई ताप से ही तो बचने के लिए, ताप से बचने के लिए कहां जाया जाता है? अगर ताप है, टेम्परेचर ज्यादा है, उससे बचने के लिए आप कहां जाओगे? एसी में जाओगे, कूलर के पास बैठोगे, जिससे टेम्परेचर से हम बचे रहें, गर्मी से बचे रहें। तो ये बाहरी ताप से तो बचने का आप उपाय कर रहे हो, लेकिन जो भीतर भी एक ताप चल रहा है। भीतर कौन सा ताप है? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप है, भौतिक ताप है। भीतर जो ताप जल रहा है, इस ताप से कैसे बचोगे? इस ताप से भी बचने का अपने जो है कोई उपाय तो होगा, कोई तो उपाय करना पड़ेगा। बाहर की गर्मी को तो आप कूलर के द्वारा, एसी के द्वारा, पंखे के द्वारा कम कर लोगे, लेकिन भीतर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? उसको कैसे मेंटेन किया जाए? उसके लिए क्या विकल्प है? कोई ऑप्शन है हमारे पास? ग्लूकोज पी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, बोले ये तो पेट की गर्मी मान लो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। हृदय में जो ताप है, जब देखो तब डिप्रेशन में पड़े हो, टेम्परेचर बना रहता है, क्या करें? एसी में बैठे हैं, उसके बाद भी गुस्सा साथ में आसमान पे बैठा बना है। भाई एसी में इतना कूलिंग चिल्ड मौसम है, व्यवस्था है, फिर क्यों? बोले भीतर जो ताप, भीतर जो हम जल रहे हैं, बाहर की गर्मी को तो हमने शांत कर लिया, भीतर की जो गर्मी है, भीतर का जो ताप है उसको शांत करना है। वो भीतर का ताप शांत कैसे होगा? भीतर के ताप को शांत करने का क्या विकल्प है? तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भीतर के ताप को शमन करने के लिए एकमात्र उपाय है, जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे, भगवान के चरणारविंद का आश्रय जीवन में नहीं ग्रहण करोगे, तब तक जो है भीतर का ताप शमन होने वाला नहीं है। महाराज रहने दो, मेंटेन करो। गोपी गीत में गोपियां भगवान से कहती हैं, प्रार्थना करती हैं, प्रभु आपकी जो कथा है वो कैसी है? आपकी कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः तव कथामृतम तप्त जीवनम। मनुष्य के, मानव के तपे हुए जीवन को, जो हमारा जीवन तप रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब चीजों के ताप में जो हम दिन रात तप रहे हैं, इन ताप को कम करने का उपाय क्या है? तव कथामृतम, आपकी जो कथामृत है, ये कथामृत के द्वारा जीव अपने हृदय के ताप को समाप्त कर सकता है। तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम, सारे कल्मशों को समाप्त कर देता है। और जो सुनता है, श्रवण मंगलम, श्रवण में, श्रवण करने वाले के जीवन में मंगल प्रदान करता है। श्रीमदाततम, और उसके जीवन में श्रीमद को प्रदान करता है। श्रीमद क्या है? बोले श्रीमद शब्द जो है, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके नाम के आगे श्रीमद लगा देते हैं, लेकिन श्रीमद का मतलब क्या नहीं है, समझ लो। बोले श्रीमद का मतलब जो स्त्री से युक्त है। कौन सी स्त्री? बैंक बैलेंस की स्त्री कि व्यापार की स्त्री? बोले ये सब तो व्यवहार जगत के लिए है, लेकिन श्रीमत कौन है, श्रीमान कौन है? बोले श्रीमान वो है जिसके जीवन में श्री के जो पति हैं भगवान नारायण, वो जिनके जीवन में आ चुके हैं, उनको अपने जीवन का आश्रय जिसने बना लिया है, ऐसे जो जीव हैं वो श्रीमत हैं, वो श्रीमान है। तो महाराज, श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः, जो इसको दान करने वाले लोग हैं, जनाः, वो उनसे बड़ा कोई दानी संसार में हो नहीं सकता। तो ये हमारे जीवन में मंगल प्रदान करने वाली है, हमको मंगल प्रदान जो है देने वाली है भगवान की ऐसी कथा। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? बोले भगवान मंगल के भवन है। मंगलानाम च मंगलम, मंगल के भी मंगल प्रदान करने वाले हैं। इसी का जो है अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान मंगल के भवन हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। और ऐसे मंगल भवन की ये कथा है। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबके जीवन में मंगल प्रदान करने वाले। तो पहले श्रीमद् भागवत के महात्म की चर्चा की गई। क्योंकि महात्म क्यों? बोले महात्म इसलिए क्योंकि महात्म के द्वारा उस विषय का जो महत्व है, उस महत्व को जाना जाता है, समझा जाता है। इसलिए महात्म का निरूपण किया जाता है।
कोई भी वस्तु कितनी भी जो है कीमती क्यों ना हो, कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम उसके महत्व को नहीं जानते तब तक वो वस्तु हमारे जीवन के लिए कोई औचित्य नहीं रखता। इसलिए महात्मा का निरूपण किया 6 अध्याय में, पद्म पुराण के 6 अध्याय में महात्मा की चर्चा की गई है। महाराज 88,000 शौनकादि ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिष क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे चक्र तीर्थ के पास ये सत्र याग चल रहा है और 88,000 शौनकादि ऋषिगण श्रोता बने हुए हैं और सूत जी महाराज, रोमहर्षण के पुत्र सूत जी ये कथा सुना रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अभिवाद्य महामतिम, यहां पर सूत जी के लिए एक विशेषण दिया महामतिम। महामतिम का मतलब क्या है? जिसकी मति महान हो वो महामति वे नहीं। तब महान जो परमात्मा, वो जिनके चित्त में विद्यमान हो वो महामति है। अभिवाद्य महामतिम, ये एक प्रकार से वक्ता का लक्षण है। वक्ता कैसा हो? ये महामति हो, जिसकी मति में परमात्मा विद्यमान हो वो महामति। आज विडंबना ये हो गई है माई बाप कि कलयुग के प्रभाव सर्वत्र विद्यमान हो गए और उसका दुष्परिणाम कि सभी जगह में दोष उत्पन्न हो गए। तीर्थ में तीर्थ दूषित हो गए, पवित्र नदियां दूषित हो गईं, और तो और कथा प्रवचन भी दूषित हो गए। दूषित होने का मतलब मिलावट हो जाना। कथा में भी मिलावट हो गई। आजकल ट्रेंड चल चुका है कि वक्ता चाहे कितने भी उच्च कोटि के विद्वान क्यों ना हो, कितने भी उच्च कोटि की उनके अंदर साधुता क्यों ना हो, उससे बहस नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब इतना है कि कथा में हम खूब नाच पाए कि नहीं नाच पाए, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो गया। कथा कम, कथा एक एंटरटेनमेंट का साधन बन गया है। चलो बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा देर एंटरटेन कर ले, मन उब गया है, कथा हो रही है अपार्टमेंट में, थोड़ा घूम में आते नीचे से टहल के आ जाते। हाँ, आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा लेकिन कल्याण इससे नहीं होगा। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा इससे। क्यों? जब तक कथा के माध्यम से शास्त्र की वास्तविक परिभाषा, शास्त्र की वास्तविक आज्ञा, उपदेश, इनको जब तक हम सुनेंगे नहीं, और जब सुनेंगे नहीं तो इसको अपने जीवन में अमल नहीं करेंगे, देखा देखी जो हम धर्म का स्वरूप है, दोस्त देखा देखी धर्म को हम करेंगे। और वो कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खा जा। जो देखते चले आए वही, उसी को हम धर्म मान लेंगे। हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं है? हमारे द्वारा जो पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान, कोई कार्य जो हो रहा है, धार्मिक जीवन में जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या वो उसका
यही स्वरूप है या अलग कोई स्वरूप है? हम जो कर रहे हैं ये शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं या उससे अलग कर रहे हैं? इस विषय का ज्ञान आपको नाच गा करके नहीं मिलेगा। ये तो जहां विशुद्ध आपको कथा सुनने को मिलेगी और आप सुनना चाहोगे तभी आपको मिलेगा, और नहीं तो महाराज फिर तो वही बात होगी जो है, आप जो सुनना चाहोगे, आप सुनाने के लिए बुलाए हो तो हमको सुनाना पड़ेगा, लेकिन अपने सिद्धांत के विरुद्ध जाकर। सिद्धांत के विरुद्ध क्यों? बोले सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कह होय बेगही नास। सचिव सेक्रेटरी, वैद्य डॉक्टर और गुरु, ये तीन अगर सामने वाले की मुदेखी करने लग जाएं, भाई कथा हम सुनाने के लिए आए, जजमान क्या कर रहा है, जजमान को जो इच्छा हो रही है, जो चाह रहा है वो हम सुनावें। गुरु सोचे चेला गुरु जी चेला की चापलूसी करने लग जाएं कि चेला मालदार है, ये इसको जो है बढ़िया मस्का लगा के रखेंगे तो हमारा खूब चढ़ोतरी आता रहेगा, तो उससे उस गुरु चेले का कल्याण तो नहीं होगा, उस चेले का विनाश हो, शिष्य का विनाश होगा। ऐसे ही मंत्री राजा की मुदेखी करने लग जाएं तो राज्य का विनाश हो जाए। गुरु, मंत्री, डॉक्टर मरीज के अनुसार ट्रीटमेंट करने लग जाए तो मरीज का नाश हो जाएगा, मरीज कभी सुधार नहीं हो सकता। मरीज कहे भाई हमको ये चीज अच्छा लगता है, इस हिसाब से तू दवा दो, हमारा ट्रीटमेंट करो। डॉक्टर कहेगा भाई तुम्हारे हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तुम्हारे हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तुम बीमार तो हो ही और तुम बीमार पड़ जाओगे। तुम ठीक किस प्रकार से होगे, तुम्हारा रोग सही कैसे होगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। रोग को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए अगर आत्म कल्याण की कामना हो कि हम अपने जीवन में कुछ सूत्र प्राप्त करें जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ सके, इसके उद्देश्य से अगर हम कथा सुनना चाहते हैं तब तो कथा का लाभ 100% मिलेगा। बाकी फॉर्मेलिटी, इंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों के लिए कथा सुनने का अगर विधान हो, मन हो, तो कथा एंटरटेनमेंट होगी, फॉर्मेलिटी भी हो जाएगी, लेकिन जीवन में लाभ कुछ नहीं मिलेगा। 7 दिन बीत जाएंगे, हाथ कुछ नहीं मिलेगा। महाराज तो अभिवाद्य महामतिम, और कथा ये तो वक्ता का लक्षण हो गया। श्रोता का क्या लक्षण है? कथामृत रसास्वाद कुशलः, ये शौनक आदि ऋषियों के लिए ये लक्षण दिया गया। कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत रसास्वादन में जो कुशल हो, कुशल का मतलब, बोले कुशल का मतलब कहते हैं ना, ये इस कार्य में बड़ा कुशल है, इसको बड़ा एक्सपीरियंस है, इस कार्य का एक्सपीरियंस होल्डर है। उसी प्रकार कथामृत रसास्वाद कुशल का मतलब हुआ कि जो कथा में बिल्कुल दक्ष हो, श्रवण में कुशल हो, एक आसन लगा करके बैठ गया तो फिर दाएं बाएं क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना उसको, तब तो कथा समझ में आएगी और कथा वास्तव में श्रोता बन पाओ। और सोचे जो है दाएं बाएं भी हम कुछ देख लें, इधर उधर का भी देख लें, और तो कथा आप कथा नहीं सुन पाओगे। क्योंकि जो है श्रीमद् भागवत में कथा को पीने की बात कही गई। पिबत भागवतम रसमालयम, पीने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि खाते समय तो आप इधर उधर देख सकते हो, खाते समय इधर उधर देख सकते हो, सुनते समय इधर उधर देख सकते हो, देखते समय इधर उधर आप नजर जाए कोई दिक्कत नहीं है, चलते हुए आप इधर उधर कुछ करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पानी पी रहे हो और उस समय कोई कहे कि जरा बोलो, जरा इधर उधर देखो, इधर उधर घूमते हुए पानी पियो,
क्या कोई पानी पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। पीते समय तो बिल्कुल दिमाग को जो है कंसल्टेट करके केवल पानी पीने पर दिमाग लगाना पड़ेगा। और अगर पानी पीते समय अगर दिमाग इधर उधर गया तो कभी पानी या तो नाक में जा सकता है, सड़क करके जो है खोपड़ी पे चढ़ सकता है। उसी प्रकार कथा है, कथा को भी पीने की बात वेद व्यास जी ने कही है। पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा को पियो। तो कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। सौनक जी ने कहा, हे मुनिवर, हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला है। आप अपने ज्ञानमय प्रकाश के द्वारा हमारे हृदय के भीतर जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का प्रयास करें, दूर करें, ताकि हमारे भीतर का ज्ञान नष्ट हो, अंधकार नष्ट हो। और ऐसी कथा सुनाओ जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कान के लिए रसायन के समान। आयुर्वेद शास्त्र में एक रसायन औषधि, औषधि रोग को ठीक करने वाले, लेकिन वो रसायन बड़ी कड़वी होती है, दवा बड़ी कड़वी होती है। लेकिन यहां पर में सूत जी कहते हैं कि महाराज ऐसा कथा आप सुनाओ। सूताख्या ही कथा सारम, कथा का सार हो, इधर उधर की फिजूल की बातें नहीं, कथा का सार हो और मेरे कानों के लिए रसायन के समान हो, ऐसी कथा आप सुनाओ। और श्री कृष्ण प्राप्ति कड़म शाश्वत साधनम तद वदाधुना, श्री कृष्ण को प्राप्ति करने वा कराने वाला शाश्वत शाश्वत प्राप्ति। शाश्वत प्राप्ति क्या है? शाश्वत प्राप्ति का मतलब है कि परमात्मा निरंतर कभी हमसे विलग ना हो। हम परमात्मा से कभी विलग ना हो। एक मिलन होता है, एक दर्शन होता है कि भगवान मिले, आए, दर्शन दिया और दर्शन दे करके भगवान चले गए। एक दर्शन होता है कि भगवान का निरंतर हम दर्शन करते रहें, और ऐसा दर्शन हमको चाहिए कि कभी हम परमात्मा से विलग न हो। ऐसे आप कृपा करो, ऐसी कथा आप सुनाओ। इसको कहते हैं शाश्वत प्राप्ति। और वो प्राप्ति क्या है? बोले वो प्राप्ति का मतलब ये है कि ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाना कि जिधर दृष्टि पड़े, जहां नजर जाए, उधर श्याम ही श्याम दर्शन दिखाई दे, नंदलाला ही दिखाई दे। जैसे मीरा जी की दृष्टि हुई। मीरा जी कहती, मैं जिधर देखती हूं उधर तो श्याम सुंदर ही दिखता है, सामने मेरे सामने। जिधर नजर जाए, खाग में, मृग में, पशु में, पक्षी में, सर्वत्र श्याम सुंदर का दर्शन होने लग जाए, इसी का नाम है शाश्वत प्राप्ति। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। मैं देखूं जिस
और सखीरी सामने मेरे साबरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सावरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सावरिया। सामने मेरे सावरिया। सामने मेरे सावरिया। प्रेम ने मुझको जोगन बनाया। प्रेम ने मुझको जोगन बनाया। तन को सींचा मन को जलाया। 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 प्रेम के दुख में डूब गया दिल। 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 ऐसे जल में गागरिया। जैसे जल में गागरिया। मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सावरिया। सामने मेरे सावरिया। दुनिया कहती मुझको दीवानी। दुनिया कहती मुझको दीवानी। दुनिया कहती मुझको दीवानी। दुनिया कहती मुझको दीवानी। कोई न समझे प्रेम की बात। कोई न समझे प्रेम की बात। कैसे बताऊं कैसे बिछुड़ी। कैसे बताऊं कैसे बिछड़ी। पी के
देखूं जिसे और सखी सामने मेरे सामने मेरे सामने कृष्णा कृष्णा रटते रटते कृष्णा कृष्णा रटते रटते कृष्णा कृष्णा रटते रटते मैं हो गई अब बावरिया मैं हो गई अब बाबरिया मैं देखूं जिस और सखीरी मैं देखूं जिसे और सखीरी सामने मेरे बावरिया सामने मेरे बाबरिया सामने मेरे सावरिया। इसका नाम है शाश्वत प्राप्ति। जिधर दृष्टि पड़े उधर श्याम सुंदर दिखाई पड़ने लग जाए, इसी का नाम है प्रेम, इसी का नाम है भक्ति, और यही शाश्वत प्राप्ति। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। महाराज सर्वत्र श्री जी राधा कृष्ण का, श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन हो, ऐसी कथा आप सुनाओ। श्री कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्पदाधुना। अधुना इस समय, अधुना कहने का मतलब पहले क्या था उससे मतलब नहीं, अधुना इस समय भगवान के शाश्वत प्राप्ति कराने वाला साधन कौन सा है, ये मुझे बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। आपका प्रश्न लोक हितकारक है, लोक मंगल कारक है, इसलिए निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है वो संसार के लोगों का मंगल करेगा। और महाराज इस समय ऐसा प्रश्न करने का फुर्सत किसके पास, जिसको देखो जैसे बाढ़ आती है, चाहे गंगा जी में आप लोग नहाने जाते होंगे, तो गंगा जी में जो धारा है उस धारा में तिनके घास फूस धारा बहते रहते हैं, उसी में वो भी बहता रहता है।
उसी प्रकार हमारी आपकी दशा है। धारा जिधर बह रही है उसी तरफ हम बहे जा रहे हैं भाई। हाँ, ये बात अलग है कि धारा के विपरीत दिशा में चलने में थोड़ी कठिनाई होती है। जिधर धारा जा रही उधर तैरने में सुविधा होगी, लेकिन जिधर से धारा आ रही उस तरफ आपको जाना हो धारा की उल्टी दिशा में, तो थोड़ी चलने तैरने में कठिनाई होगी जी। उसी प्रकार वर्तमान में जो समय की धारा, काल की धारा बह रही है, उस धारा में कौन बहता है? जो तिनके होते हैं वो बहते हैं। लेकिन जो चट्टान है, चट्टान उस धारा में भी अडिग रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो अब उसी प्रकार हमको ये निर्णय करना है कि हमारा अस्तित्व किस प्रकार का है। उस चट्टान की भांति है कि चाहे धारा कैसी भी विपरीत जीवन में आ जाए, लेकिन अपने सिद्धांत से, अपने धर्म से, अपने जो है कर्तव्य से हम पीछे नहीं हटेंगे। अथवा ये निर्धारित करना है कि क्या उसी घास फूस की तरह हम भी उस धारा में बह जाएंगे। अपना अस्तित्व, अपने स्वरूप को जानना ये आवश्यक है। इसलिए आज के इस घोर कलिकाल में जिसको देखो फॉर्मेलिटी में जी रहा महाराज, और व्यवहार में जी रहा है। व्यवहार निभाने के चक्कर में हम परेशान पड़े हुए। दुनिया व्यवहार से चलती है, लेकिन ठाकुर व्यवहार से नहीं चलता है। हमारे ठाकुर व्यवहार से अगर चलाना चाहोगे तो ठाकुर जी हमारे व्यवहार से नहीं चलते। ठाकुर जी तो प्रेम से चलते हैं। ठाकुर जी के पास व्यवहार नहीं, प्रेम चाहिए। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम के बिना नटवर नंद किशोर रीझता नहीं। तो प्रेम कहां से आएगा? पटना के किसी मॉल में बिकता होगा, खरीद लाएंगे। डिस्काउंट में छूट पे मिलता होगा, ऑफर चेक करो। ये प्रेम किसी दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम तो हमारे जी हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम तभी उपस्थित होगा जब हम जीवन में सत्संग में आएंगे, तब जाकर के प्रेम का प्रादुर्भाव हो। प्रेम के प्रकट होने का सूत्र दिया महापुरुषों ने। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा, जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी तब तक जो है वह पहला नंबर है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, श्रद्धा होगी तभी आप संतों के संग करोगे, कथा में जाओगे। श्रद्धा नहीं होगी तो कथा में आओगे, बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट उठ करके चल दोगे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है। चलो आए थे, काम निमंत्रण मिला था, कार्ड मिला था, तो चलो आए, जरा निमंत्रण पूरा कर लिए, चल दिया। श्रद्धा होगी तब। श्रद्धा होगी तो जब तक कथा होगी तब तक एक एक अक्षर उसका पान करने का प्रयास करें। तो पहला नंबर श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। उसके बाद दूसरा नंबर श्रद्धा से साधु संतों का संग। तीसरा नंबर, जब साधु संतों का संग करोगे तो जीवन में क्या होगा? संतों के संग में जाओगे तो क्या मिलेगा? संतों के संग में जाओगे तो कोई जो है तिजोरी तो मिलेगी नहीं, कोई लॉटरी तो मिलेगी नहीं। संतों के संग में जाओगे तो क्या मिलेगा? बोले भजन मिलेगा। तथा साधु संगोथ भजन क्रिया। जब भजन क्रिया जीवन में आएगी तो भजन क्रिया से क्या होगा?
भजन क्रिया के द्वारा जीवन से अनर्थ की निवृत्ति होगी। भजन के द्वारा हमारे जीवन में जो अनर्थ है, इन अनर्थों का निष्पादन होगा। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, और जो अनर्थ की निवृत्ति होगी, जीवन से जितने कूड़ा करकट है ये निकल जाएंगे। तो क्या होगा? तो जैसे किसी को बुखार लगाओ, बुखार में क्या होता है? ऐसी बात नहीं कि बुखार में भूख नहीं लगती है, भूख लगती है, लेकिन भूख लगने के बावजूद भी खाने का मन नहीं करता है। कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है। क्यों? बोले अन्न के प्रति रुचि नहीं होती है, अच्छा नहीं लगता है। और जैसे बुखार समाप्त हुआ, बुखार से छुटकारा मिली, तुरंत रुचि उत्पन्न हुआ, फिर तो जो मिले सब फटाफट खाने लग जाते हैं। आओ कुछ लाओ, कुछ भूख लगी है। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो अनर्थ है, ये अनर्थ के कारण में हमारे अंदर रुचि समाप्त हो गई है। सत्संग की रुचि, कीर्तन की रुचि, भक्ति की रुचि ये समाप्त हो गई है। जब ये अनर्थों की निवृत्ति होती है, तब जाकर के स्वतः अपने आप फिर भगवान के चरणों की प्राप्ति की रुचि उत्पन्न हो जाती है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और जब वो इच्छा उत्पन्न होगी, तो वही इच्छा तो प्रेम है। साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आचार्य कहते हैं, साधकों के हृदय में इसी प्रकार से प्रेम का उदय होता है। प्रेम कोई दुकान की वस्तु नहीं है कि चलो खरीद करके ले आवें। और प्रेम का अभिनय भी नहीं किया जा सकता। प्रेम का नाटक हमारे तो महाराज देखो, आप अच्छे श्रोता हैं, लेकिन हम क्या करें, हम जिस गुरु के शिष्य हैं, इस गुरु से परंपरा से हमको ये कुछ ज्ञान विज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव वर्तमान काल में पूरे भारतवर्ष में धर्म की डंका बजाने वाले, और जहां जहां उनका पदार्पण हुआ, वहां जो अन्य धर्म के नाम पर केवल अपना दुकान चलाने वाले लोग होते हैं, उनका दुकान बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि धर्म के यथार्थ स्वरूप को अपने प्रवचन के माध्यम से, अपने कथा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तब लोगों के समझ में आती है, अच्छा धर्म ये है। आज तक तो हम ये समझ रहे थे, इतना हम इसको धर्म मान रहे थे, लेकिन धर्म के वास्तविक शास्त्रीय, और वैसे नहीं मनमाने ढंग से नहीं, शास्त्र के प्रमाणों को प्रस्तुत करके। तो स्वाभाविक है, जब शास्त्र के प्रमाण के साथ धर्म के स्वरूप का, धर्म के परिभाषाओं का वाचन किया जाएगा, तो लोग, ऐसा नहीं है ओरिजिनल कभी भी ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। हम कोई भी चीज बाजार में खरीदने जाते हैं तो ओरिजिनल चाहते हैं, डुप्लीकेट ना मिले। तो कथा भी तो ओरिजिनल मिलना चाहिए, कथा भी डुप्लीकेट ना हो। तो परंपरा से दास को वही मिला है। तो हम भी प्रयास करते हैं कि जो स्वामी जी के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर चल करके और उनके वक्तव्यों को अपने गति मति के अनुसार लोगों के बीच प्रस्तुत कर सकें, रख सकें, इसी का प्रयास है। तो धर्म के वास्तविक सिद्धांत यही है कि जब रुचि उत्पन्न होगी, तभी कथा में आपका मन लगेगा। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवरो, ये कथा बड़ी दुर्लभ चीज है, जल्दी से मिलता नहीं है। धन आपके पास है तो आप कथा का आयोजन करवा सकते हैं, आप धन के द्वारा कथा का आयोजन करवा सकते हैं, मानने वाली बात है। लेकिन कथा सुनने के लिए आपका पुण्य आवश्यक है, धन से नहीं होगा। कथा का आयोजन तो करवा लोगे, लेकिन 2 मिनट बैठने का फुर्सत नहीं मिलेगा।
बैठ भी जाओगे तो मन विचलित रहेगा, कौन आया कौन गया, किसको कोई क्या व्यवस्था चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था चाहिए। तो ये सब जो विघ्न है, ये सारे विघ्न तभी समाप्त होकर के निश्चिंत से व्यक्ति कथा सुन पाता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन, जब हमारा भाग्योदय होता है तब जाकर के कथा में मन लगता है, कथा सुनने का दिव्य संयोग प्राप्त होता है। और कथा की जब रुचि होगी तब जाकर के कथा में मन लगेगा। हमारे कथा के वास्तव में प्रेमी हमारे, देखो यहीं पर हमारे एक गुरु भाई 15 किलोमीटर दूर से कथा सुनने के लिए यहां पहुंच गए। क्यों? क्या कथा के द्वारा इनको कुछ डोनेशन मिलेगा? नहीं। कथा के प्रति सहज प्रेम कि महाराज कथा हमारे गुरु भाई कर रहे हैं, यहाँ कथा हो रही है तो चलो चल के कथा सुन ले, सुना जाए कथा। तो ये रुचि ये कब होगा? तो भगवान की बड़ी कृपा होगी, अथवा हमारे जीवन में पुण्य का उदय होगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब जाकर के जीवन में भागवत कथा सुनने का यह दिव्य संयोग सुअवसर प्राप्त होता है। सूत जी कहते कथा बड़ी दुर्लभ है। कैसे? कितनी दुर्लभ है? बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? बोले महाराज ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, मनुष्य की तो दूर की बात है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। बोले कैसे? देवता तो देवता हैं। बोले जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए चले, उस समय देवराज इंद्र अपने स्वर्गलोक से कथा सुनने के लिए आए। और कैसे आए? बोले ऐश्वर्य के बल पर कथा सुनने के लिए आए। स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आए कि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप है, इनको ये अमृत पिला दो, इससे अमर हो जाएंगे, और कथा अमृत मुझको पिला दो। कथा को खरीदने के लिए आए थे शंकर बाबू, कथा को खरीदने के लिए आए थे। कथा का कोई मूल्य हो सकता है? कथा का कोई मूल्य महाराज देवराज इंद्र नहीं दे पाया तो हम आप क्या दे सकते हैं? स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र कथा का मूल्य नहीं दे पाया तो सामान्य जनमानस क्या दे सकती है महाराज? कथा श्रद्धा से और प्रेम से सुनने की चीज है। सुखदेव जी ने देखा राजा परीक्षित को और देखा, तुम्हारी क्या राय है, क्या विचार है? परीक्षित जी ने कहा नहीं, मुझे तो कथा अमृत चाहिए, एक कूड़ा कबाड़ा हमको नहीं चाहिए। छोड़ दिया अमृत को। अब विचार करो, जिस अमृत को उत्पन्न करने के लिए भगवान का 3 अवतार हुआ, कच्छप बनकर के अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया, एक अवतार। धन्वंतरी बनकर के अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, दूसरा अवतार। और मोहिनी बनकर के अमृत का बंटवारा किया। ऐसा ये दुर्लभ पदार्थ अमृत, और 3 अवतार भगवान का जिस अमृत के लिए हुआ, और उस अमृत को परीक्षित जी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, कहा नहीं चाहिए मुझे अमृत, ले जाओ, मुझे तो कथा अमृत चाहिए। तात्पर्य क्या है माए बाप? तात्पर्य यही है कि कथा का वास्तविक परीक्षित वही है जो कथा के लिए कुछ भी छोड़ने की हिम्मत रखता हो। कथा श्रवण के लिए कीमती से कीमती वस्तु का त्याग करने का साहस रखे, वास्तव में परीक्षित वही है। और कथा के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में है तो है। कथा के नाम पर कोई कठिनाई भी है, कोई कष्ट भी है, कोई जो है समस्या भी है। उस समस्या को सहन कर ले तो कथा में की गई सहन समस्याओं के सहन को तपस्या कहा है हमारे यहाँ। वो तपस्या है, वो तप है। ये परीक्षित, इसलिए परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कथा सुनाई, ऐसे नहीं सुनाई कथा महाराज। फिर तो अच्छा ये बताओ, 7 दिन की परंपरा क्यों शुरू हुई? सौनकादिक जी ने पूछ दिया
इस 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कैसे शुरू हुई? तो सूर्य कहते ये परंपरा देवर्षि नारद और सनकादिकों के द्वारा शुरू हुई। एक बार देवर्षि नारद जी इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मान करके भ्रमण करने के लिए आए। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। एक बार नारद जी स्वयं कहते हैं मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके यहाँ भ्रमण करने के लिए आया, लेकिन अनेक जगहों पर भ्रमण किया, कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित शरमो मनस्संतोषकारकम, कहीं शर्म नाम की वस्तु दिखाई नहीं पड़ी, लज्जा समाप्त हो गई। जितने बड़े बड़े संत महापुरुष, बड़े बड़े मठाधीश, पाखंड निरता संतो विरक्ता स परिग्रहा, संत लोग पाखंड में निरत हो गए, विरक्त लोग परिग्रही हो गए, तीर्थों का श्रार समाप्त हो गया और पवित्र नदियों में दूषित कूड़ा कचरा लोग डालने लगे, तीर्थों का सार समाप्त हो गया। महाराज ये सब हुआ, कहीं मुझे शांति नहीं मिले। तो महाराज मैं घूमते घूमते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन जब पहुंचा तो वृंदावन में मैंने देखा कि वहां पर मैं एक देवी रो रही थी, उसकी गोद में 2 बूढ़े पड़े हुए रो रही थी। तो मैंने सोचा वहां रोना धोना चल रहा है, बाबा जी का क्या काम, संसार है, रोना धोना लगा रहता है। मैं जा रहा था, उस समय उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशय। पूछा, मैं गया, देवी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है और आपकी समस्या का कारण क्या है? उस देवी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरतिख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। महाराज यही मेरे दुख का कारण है, माँ जवान और बेटा बूढ़ा। प्रकृति नियम तो ये कहता है कि माँ बूढ़ी हो बेटा जवान हो, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, माता जी जवान हो गई बेटा बूढ़ा। यही मेरे दुख का कारण है। महाराज आप कुछ कृपा करके मेरे इस दुख से मुझे बाहर निकालिए। देखा साक्षात भगवती भक्ति महारानी। महाराज जी ने कहा, देवी आज मैं धन्य हो गया, आपका साक्षात दर्शन हो गया मुझे। और देवी आप क्यों चिंता करते हो? वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरागतम। देवी आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, भगवान की प्रियतमा हो। भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। बोले जिस जगह आप चले जाओ, नीच से नीच प्राणी के घर भी भगवान पहुंच जाते हैं। क्यों? बोले आपके कारण। त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आपके कारण जहां आप जाते हो वहां पर में भगवान पहुंच जाते हैं। तो आप दुखी हो, आप चिंता कर रहे हो, ये शोभा समझ में नहीं आ रहा। देवी जिस परमात्मा ने द्रौपदी के कष्ट को दूर किया, जिस परमात्मा ने कुंती बुआ के कष्ट को दूर किया, अनेकानेक भक्तों के दुखों को दूर किए, क्या वो परमात्मा श्याम सुंदर श्री कृष्ण आपके दुख को दूर नहीं कर सकते? अवश्य करेंगे। क्या वो कृष्ण कहीं चले गए? स कृष्ण क्वापि नो गता। वो कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए, वो कृष्ण तो आज भी हैं। इसलिए देवी क्या करें,
श्री कृष्ण चरणाम्भोज कृष्ण के चरणाम्भोज का स्मरण करो। श्री कृष्ण के चरणाम्बुज का स्मरण करते ही, चरणारविंद का स्मरण करते ही आपके दुख दूर हो जाए। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करो, दुख दूर हो जाए। भगवान के स्मरण मात्र से ही दुख का, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम सभी लोग भाव से ताली की सेवा करते जाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा इसका भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तुमने थाम लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम हरि लिया। बोल। श्री राधे। जब तेरे गोकुल में आए विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी।
तेरा नाम, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे, बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की दोनों प्यारी, सुध बिसराए मुरली होने प्यारी। मुरली की दोनों मुरली की धुने प्यारी। मन के मधुवन रास रचाओ रसिया, मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया। मन के मधुवन रास रचाओ रसिया, मन के मधुवन में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा रूपे सावरिया, लाला श्री राधा दुर्गे सावरिया। जब तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जयकारा में कंजूसी मत करियो भाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज भक्ति महारानी से नारद जी कहते, देवी आप क्यों चिंता करती हो, आप तो साक्षात भगवान की प्रिया हो। इसलिए देवी वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मरदो कम गमिष्यति। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणारविंद का स्मरण करो, अपने आप सारा दुख दूर हो जाएगा। और नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए करना साधन करने लगे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ रमुर्मु, वेद वेदांत का पारायण किया, गीता का बार बार पाठ किया। क्यों? क्योंकि सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरई। महाराज
इसलिए लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा आंख खोले फिर मूर्छित होकर के लेट गए। नारद जी बड़े परेशान हुए, बात क्या है, क्या करें। तब तक आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। व्योमवाणी तदैवाभून्मामृषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेऽहं भविष्यति न संशयः एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे सुरर्षे, हे देवर्षि, आपका उद्यम विफल नहीं होगा, लेकिन आप सत्कर्म करो। अब नारद जी बेचारे चक्कर में पड़ गए कि अब क्या करें। इतना देर से कर रहे थे वो क्या था, फिर वेद का पारायण किए, गीता का पाठ किए, वेदांत का पाठ किए, इससे जब नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए, तो अब क्या करें, अब क्या सत्कर्म करें। नारद जी चक्कर में पड़े, उठे, अपना झोली बिस्तर उठाए, चल दिए। भक्ति महारानी ने पूछा, महाराज हमारा दुख दूर किए बिना कहाँ चल दिए। बोले अब तुम्हारे ही दुख की व्यवस्था में जा रहे हैं। बोले कहाँ। बोले सत्कर्म का पता तो लगे कि ये है क्या चीज। हमारी बुद्धि से तो पड़े है भी है, जितना मुझे करना था वो तो मैंने किया, अब ये सत्कर्म क्या है इसका पहले पता लगाया जाए। और उसी का पता लगाने के लिए नारद जी बद्रिक आश्रम पहुंचे। बद्रिक आश्रम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के प्रथम अवतार। भगवान के 24 अवतार में पहला अवतार सनकादिकों का अवतार है। इन सनकादिकों से भेंट हुई और सनकादिकों से पूछा, भैया ऐसी ऐसी बात है, तो आप बताओ सत्कर्म क्या है। नारद जी ने कहा, व्यर्थ तुम चिंता कर रहे हो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। ज्ञान यज्ञ को ही बुध लोग, ज्ञानी लोग सत्कर्म मानते हैं। इसलिए ये नारद, आपने जो श्रीमद् भागवत का उपदेश वेदव्यास जी को दिया था, वही भागवत, वही तो सत्कर्म है। इसलिए हे मुनिवर, आप भागवत का आयोजन कीजिए और उससे निश्चित रूप से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे, उनका कल्याण होगा। महाराज, वेद वेदांत का पारायण किया, उससे जब ठीक नहीं हुए तो भागवत से क्या होगा। सनकादिकों ने कहा, भागवत उन वेद वेदों का, उपनिषदों का सार है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। आम्र के पेड़ में ही रस भरा होता, आम के वृक्ष में, लेकिन कोई आम का पत्ता चबा करके आम का स्वाद लेना चाहे तो संभव है नहीं। गन्ने के रस को ही निकाल करके चीनी बनाया जाता है, चीनी शक्कर। लेकिन रसगुल्ला बनाना हो तो गन्ने के रस में रसगुल्ला नहीं बनेगा जब तक शक्कर नहीं मिलेगा। ऐसे ही दूध से ही घी की उत्पत्ति होती है, दूध से ही घी बनता है। लेकिन आप रसोई में पूड़ी छान रहे हो, घी खत्म हो गया, और सोचो चलो दूध से ही तो पूरी घी निकलता है, दूध को ही कढ़ाई में डाल देते हैं, उसी में पूड़ी छान लेंगे, निकल जाएगा पूड़ी? नहीं निकलेगा। दूध का अलग महत्व है, घी का अलग महत्व है। उसी प्रकार से आम्र के वृक्ष का अपना महत्व है और फल का अपना महत्व है। वैसे ही वेद वेदांत भी उसका अपना महत्व है, लेकिन भागवत भागवत है, उनका सार है। इसलिए भागवत कथा सुनाओ। और फिर गंगा के तट पर में, हरिद्वार में आकर के गंगा के तट पर में भागवत कथा का आयोजन किया गया। और इस कथा में वक्ता कौन है? बोले सनकादिक जैसे परम धर्मात्मा महात्मा वक्ता हैं, और देवर्षि नारद जी जैसे प्रधान श्रोता। उद्देश्य क्या है? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य को ठीक करना, स्वस्थ करना। ज्ञान वैराग्य का अस्वस्थ होना क्या है? बोले ज्ञान वैराग्य के ग्राहक कम हो गए, ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं रहे। आज वही चल रहा है पूरे भारतवर्ष में।
अच्छे अच्छे ज्ञानी महात्मा जो वर्षों साधना करके और विद्या अध्ययन किया और उसके बाद उनके जीवन में ज्ञान है, वैराग्य है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ न ज्ञान का मतलब है न वैराग्य है, बस दुकानदारी बढ़िया चल रही है, सोशल मीडिया चकाचक चल रहा है, दुनिया उसके पीछे पागल बनी है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने ज्ञान वैराग्य को प्रचार प्रसार करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए न व्यक्ति है, न उनके पास धन है, न उनकी आकांक्षा है। सबसे बड़ी बात तो आकांक्षा, उनको अपेक्षा भी नहीं उस चीज का कि दुनिया मुझको जाने, क्योंकि ज्ञान वैराग्य के उस धरातल पर पहुंच गए जहां इस सब बातों का कोई मायने नहीं होता। इसलिए उन्हें कोई आकांक्षा भी नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन हम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं तो महापुरुष के संग में जाएं, जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने शास्त्र का चिंतन किया है। ऐसे महापुरुषों का, ऐसे धर्माचार्यों का, ऐसे संतों का, ऐसे वैष्णवों का समादर करें, उनके द्वारा कुछ उपदेश प्राप्त कर लें। क्योंकि कहावत है, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद ना होवे। ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए, ठीक करने के लिए, भैया आपको बात भी करनी हो तो उतनी स्थिर से बात करो कि हमारे आवाज तक आवाज ना आवे। बस आप अपने सब काम कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ स्पीकर पे बटन दब गया तो अब 4 घंटा 3 घंटा जो टाइमिंग है वो बजेगा। लेकिन आप विक्षेप करेंगे, आपकी प्रवृत्ति, आपके चित्त में चंचलता आएगी। तो आज पहली दिन है, कथा में बोल देते हैं, आपके चित्त में चंचलता आएगी तो कथा में चंचलता आ जाएगी। फिर हम चंचल होंगे तो कथा सुपर फास्ट भागेगी, फिर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। हमारा उद्देश्य है कि एक एक विषय को जहाँ तक हो सके आपको हृदय तक पहुँचाने का प्रयास करें। उसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे में 20 घंटे आपके पास हमने दिए, जो करना हो आप करो, लेकिन कम से कम 3 घंटा 4 घंटा तो आपको देना पड़ेगा। वो 3 घंटा 4 घंटा फिर आप बिल्कुल मोबाइल जैसे साइलेंट हो जाता है, तो फिर वो कितनों फोन बजे उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे आप 3 घंटे बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। 3 घंटे फिर हमको वायलेंट रहने दीजिए, आप साइलेंट रहिए। घर में तो आपको वायलेंट रहना ही रहना है। कम से कम यहाँ तो साइलेंट होकर के जो है आनंद ले लो। जितना देर हो यहाँ पर इतनी देर आनंद है, उसके बाद यहाँ से जाते ही फिर तो वही जो है डगड़ा, वही कहावत है हमारे यहाँ, वही डगड़ा वही सूप। यहाँ से उठने के बाद तो फिर वही धंधा चलेगा। इसलिए 3 घंटा 4 घंटा तो कम से कम मस्ती में रह जाओ, जीवन का आनंद ले लो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज, गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में कथा शुरू हुई। नारद जी ने पूछा भी कि ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में है और कथा हरिद्वार में हो रही है, कैसे आएंगे? सनकादिकों ने कहा, आप चिंता मत करो, कथा हो रही है, इतने मात्र से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे और जहां होंगे वो दौड़ते दौड़ते यहां चले आएंगे। और कथा शुरू हुई। तो कथा ज्यों शुरू हुई, कथा के कुछ देर बाद अपार भीड़ है, बड़े बड़े ऋषींद्र मुनींद्र मलात्मा विमलात्मा सिद्धात्मा सब दौड़े आए कथा में। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्याः। और कथा में आए तो अकेले नहीं आए। कथा कभी भी अकेले मत सुनिए, पूरे परिवार के साथ सुनिए। क्यों? कथा में कहीं जाओ तो अकेले मत जाओ, पूरे परिवार को लेकर के जाओ। क्यों? अगर कथा में आप गए, आपका मन बदल गया, आपके मन में प्रवृत्तियां नहीं, अब बहुत दिन जो है उल्टा सीधा काम किए, अब वैष्णव होकर के भगवान का भजन करें अंदर। लेकिन आपके मन में तो परिवर्तन हो गया, आपके परिवार के लोगों का नहीं हुआ, तो आप उस परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए पूरे परिवार को मिलकर के कथा सुनोगे तो सबका मन एक जैसा होगा,
तो परिवार में आनंद आएगा। इसलिए कथा में अगर आप जा रहे हो तो जो आपके इष्ट मित्र सखा संबंधी सबको बुलाकर चलो चलो कथा में चलो। बोले कथा हो रही है कहाँ? बोले सनसिटी अपार्टमेंट में कथा चल रही, चलो कथा में कुछ देर तो बैठो। बहुत दुनियादारी किए 7 दिन का समय है, इसमें कुछ अपना भगवत चर्चा में भगवत चिंतन में निकाल लो, बाकी तो सब चलता रहेगा। अकेले नहीं, सब आए, बाढ़ भीड़ लगी हुई है, न कहीं से आने का रास्ता है न जाने का रास्ता है। और अचानक कथा की महिमा जब गाई गई तो कथा की महिमा गाते गाते महाराज कथा के बीच में श्रोता और वक्ता के बीच में एक अद्भुत घटना घटी। क्या हुई? एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश पुंज से भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों तीनों स्वस्थ होकर के आए और कथा में नाचने लगे। भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विलासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कथा के बीच में प्रकट हो गए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये नाम कीर्तन करते हुए गाने लगे, गीत गाने लगे। महाराज लोगों को आश्चर्य हुआ, न आने का रास्ता है न जाने का रास्ता है, चारों तरफ से पूरे लोग खचाखच भरे हैं, तो आखिर ये किधर से आई? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। पूछा नारद जी ने सनकादिकों से, भाई कहां से प्रकट हो गई ये? तो सनकादिक कहते हैं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। ये मुनिवरो, ये कथा के अर्थ से प्रकट हुई। महाराज मानो संकेत क्या है? कथा में आप बैठे रहोगे, कब भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन हाँ शर्त है, कथा में बैठना पड़ेगा। पहले बैठे तो हम सही, और बैठेंगे ही नहीं तो कथा में हम बैठे बैठे 7 दिन में कब भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाएंगे, कब हमारे मन में परिवर्तन आ जाएगा, कोई नहीं जान सकता। कथा में कौन सी बात आपके चित्त को, आपके हृदय को बदल देगी, आपके हृदय का मंथन कर देगी, आप संसार के विषय वासनाओं के प्रति आपका वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाएगा। यही तो ज्ञान और वैराग्य का कथा का सार लक्षण है। संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग, ये 2 काम कथा का, 2 ही काम हो। संसार से वैराग्य हो जाए, भगवान के चरणों का अनुराग हो जाए, कथा का यही 2 मात्र उद्देश्य है। नारद जी ने पूछा कैसे कैसे जीवों का उद्धार कथा के माध्यम से हो सकता है? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। महाराज कैसे कैसे जीवों का उद्धार इस कथा के माध्यम से हो सकता है, आप बताओ। सनकादिकों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज जो मानव सदा सर्वदा पाप में रत रहने वाले हैं, क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल हैं, और जिसके माता पिता में दोष है, जो सदा दुराचार में रत रहने वाले हैं और सदा सर्वदा विमार्ग पर चलने वाले हैं, सत्य से हीन हैं, और 5 प्रकार के जो पाप हैं शास्त्र में महापाप, इन 5 प्रकार के महापाप से वो रत हैं। 5 महापाप कौन हैं? बोले ब्रह्महत्या, स्वर्णस्तेय, मदिरापान, गुरुवांगनागमन। 4 ये हो गए, और 5वां है इन चारों का संग करने वाला।
आप भले शराब न पिए, लेकिन शराबी व्यक्ति के संग रहते हैं तो आप भी उतने ही नंबर के पापी हैं जितना वो पीने वाला पापी। आप भले ब्रह्महत्या न किए हैं, लेकिन अगर ब्रह्महत्या करने वाले व्यक्ति के साथ आपका उठना बैठना है तो आप भी उतने पापी हैं जितना वो पापी है। ये 5 प्रकार के जो महापाप हैं, ऐसा इन पापों को करने वाला क्रूर, निर्दयी हृदय और जो अपने मनसा वाचा कर्मणा हमेशा पाप ही पाप करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति भी अंतिम काल तक भी अगर अपना कल्याण चाहने के लिए कथा श्रवण कर ले तो उसका उद्धार हो सकता है। और कदाचित उसने अपने जीवन में न सुन पाए कथा, तो उसके मरने के बाद जब वो अधोगति को प्राप्त हुआ, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, उसके परिवार के लोग उसकी सदगति के लिए अगर कथा सुनावे उसके निमित्त, तो ऐसे प्रेतात्मा का भी उद्धार हो सकता है। नारद जी ने कहा, महाराज जीते जी तो थोड़ा मान भी सकते, मरने के बाद? बोले हाँ। बोले ऐसा कभी हुआ है? हुआ है। किसके साथ? बोले तुंगभद्रा नदी के तट पर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, जो परम विद्वान, सब कुछ संपन्न उसके जीवन में, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं था। इस संतान के न होने के दुख से बेचारा बड़ा दुखी था। एक दिन लोगों के ताने सुन सुनकर आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा और जंगल में एक वृक्ष के नीचे थका मांदा पड़ा रो रहा था। उसी समय एक सन्यासी ब्राह्मण महात्मा उधर से आ रहे थे। सन्यासी जी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी का वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? क्या कारण है? उसने कहा, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। महात्मा तो महात्मा, वो भी सन्यासी, उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, प्रवचन देने लगे। अरे दुनिया में क्या रखा है, क्या बेटा क्या बेटी, सब दुख का कारण है, सब वो है, इस संसार से कुछ सुख नहीं रखा है। ये अपना दुनिया भर के अपना प्रवचन देने लगे। तो ब्राह्मण देवता विद्वान थे ही। ब्राह्मण देवता ने कहा, मुनिवर ये प्रवचन तो हम भी बड़ा बढ़िया करते हैं, लेकिन यहाँ प्रवचन नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए। तो ब्राह्मण की बात सुनकर मुनिवर ने कहा, सन्यासी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। और एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्मों तक नहीं। एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाला है। अब तो ब्राह्मण देवता और जोर जोर से रोने लगे, महाराज मैं सिर पटक पटक के आपके चरणों में मरूंगा। को 100 गुना 7 गुना कर दिया। मुझे तो एक ही जन्म की बात चिंता थी, आपने 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मैं आपके चरण में सर पटक पटक के मरूंगा, वो आपको ही मेरी हत्या का पाप लगेगा। अब बेचारे सन्यासी बड़े मुसीबत में फंसे। सन्यासी जी ने सोचा किसी प्रकार से इससे अपना पिंड छुड़ाओ। एक फल निकाला, भगवान का नाम लेकर के, 10वें स्कंद का नित्य पाठ करते थे भागवत जी का, उसका संकल्प लेकर के इस फल में दिया। कहा जाओ भगवान की कृपा होगी तो देखो, पत्नी को खिलाओ, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो जाए तो कहीं हो जाए। महात्मा के पास तो केवल एक ही भरोसा है, एक भरोसे एक बल एक रास विश्वास। भगवान के भरोसे किसी को कुछ आशीर्वाद दे दो। अब जानो भगवान ठाकुर जी जाने, महात्मा के वचन में कोई वो नहीं है। महात्मा तो भगवान के भरोसे बोल देते हैं, अब होने का करना कराना भगवान जाने। अब हो जाता है तो लोग सोचते हैं महात्मा बड़े, महात्मा कहते हैं हम नहीं जान, भगवान ने किया। वास्तव में वही महात्मा है जो उसका क्रेडिट अपने सर पर नहीं, भगवान के भरोसे। ब्राह्मण देवता फल लेकर के आए, आत्मदेव ब्राह्मण, और अपनी पत्नी को दे दिया। पंडित जी जितने अच्छे विद्वान और उच्च कोटि के विद्वान थे और सज्जन थे,
लेकिन ठीक इसके विपरीत पत्नी थी महाराज, उल्टा खोपड़ी की। बोले इसका भी चिंता छोड़ दे, ये सब कुछ नहीं होगा। बोले चलो कोई बात नहीं, ये भी मान लिया। लेकिन कहीं सुखदेव जी के सरीखे, क्योंकि सुखदेव जी महाराज अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, और मेरा बेटा कहीं 2-4 वर्ष भी रह गया तब तो मेरा मरण हो जाएगा, तदा में मरणम भवेत। बगल वाली ने कहा अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम क्यों इतना सोच रही हो? बोले चलो कोई बात नहीं, ये सोचना है, ये भी चलो छोड़ दो, नहीं हो ऐसा। लेकिन मैंने सुना है कि गर्भावस्था में भोजन कम हो जाता है। ऐसा होता होगा, भोजन की रुचि खत्म हो जाती होगी। तो बोले स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, कम खाऊंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, तो क्या होगा? तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का काम कौन करेगा? अब इतना तर्क वितर्क करने लगी महाराज, और अंत में अपने इन तर्क कुतर्कों के द्वारा उस फल को नहीं खाया, फल को दे दिया गाय को ले जाकर, फल नहीं खाए। पड़ोसी ने पूछा अगर तुम्हारे पतिदेव पूछेंगे तो क्या कहोगे? बोले हाँ खा लिए, बोल देंगे। खा लिए तो फिर उसका जो है परिणाम भी तो दिखना चाहिए। कितना दिन छुपाओगे? 2 महीना 4 महीना, पता तो चली जाएगा। बोले अच्छा देख लेंगे, मैनेज हो जाएगा। हुआ महाराज, पतिदेव को कह दिया हाँ हमने भोजन कर, हमने फल तो खा लिया। पतिदेव इंतजार कर रहे हैं 9 महीने बाद बेटा होगा, बेटी कुछ तो हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 9 महीना पूरे हो गए। अब तो समय आ गया, तो क्या करे? अपने पतिदेव अपन की बात को पतिदेव से छुपा करके इसने अपनी बहन को कहा, देवी बहन तुम्हारे पास तो बहुत 2-4 बच्चे हैं पहले से, फिर होने वाला है, एक काम करो, ये बच्चा जब तुमको हो जाएगा तुम मुझको दे दो। मैं भी मासी हूँ, और मासी का मतलब ही होता है मासी, हाँ? मतलब ही होता है मासी, मतलब माँ के समान। तो तुम हो मैं हूँ, मतलब बात तो एक ही है, बात बराबर। बच्चा तुम्हारे पास रहे मेरे पास रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बदले तुम जो कहोगे मैं तुमको धन दूंगी, और तुम भी बच्चे के पास रहना। मैं कह दूंगी अपने पतिदेव से कि मेरे पयोधर में दूध नहीं है, बच्चा पैदा हो तब ना दूध हो, बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं, माँ के गर्भ से दूध कहाँ से होगा? तो इस बहाने चुपचाप तुमको मैं अपने पास रख लूंगी कि भाई यही रहेगी, मेरे बच्चे की सेवा करेगी। सब प्रोग्राम सेट हो गया। इसीलिए कहा त्रिया चरित्रम पुरुषश्च भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। त्रिया का चरित्र जो है बड़ा विचित्र होता है महाराज। पतिदेव बेचारे इतने उच्च कोटि के विद्वान, हाँ, महात्मा, सकल शास्त्र को जानने वाले, लेकिन ऐसे सकल शास्त्र को जानने वाले आत्मदेव ब्राह्मण अपने पत्नी की जो है चरित्र को नहीं जान पाए। और धीरे धीरे उस बच्चे को अपने पास ले आए। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मुझे बेटा हुआ। चलो, बेटा के जन्म के बाद कुछ ही दिन के पश्चात उस गाय को भी बच्चा हुआ फल के कारण। लेकिन कैसा बच्चा? उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य के आकार का है, और कान जो है वो गाय के समान है, इसलिए नाम पड़ गया गोकर्ण। गोकर्ण महाराज, गाय के समान कर्ण होने के कारण नाम पड़ा गोकर्ण। इसका मतलब क्या है? कथा का तो कहानी तो समझ गए आप, मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि जो वस्तु हमारे भाग्य में नहीं है, वो वस्तु आप जबरदस्ती किसी प्रकार से आप मेहनत करके ले भी आओगे, उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा। आत्मदेव ब्राह्मण के भाग्य में पुत्र नहीं था, तो जबरदस्ती महात्मा से फल लेकर के आ भी गए, तो क्या हुआ? फल पत्नी खाई नहीं, फल गाय को दे दिया, और महात्मा आत्मदेव को बेटा नहीं हुआ। अरे बेटा तो बनाने के लिए तो अलग से कहीं से किसी से बेटा बना लो, अलग बात है, लेकिन औरस पुत्र जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाग्य में नहीं लिखा था। एक बात, ये तो व्यवहारिक पक्ष हुआ। आध्यात्मिक पक्ष क्या है इसका? आध्यात्मिक पक्ष ये है कि आत्मदेव ब्राह्मण है जीवात्मा, जीव मनुष्य,
और उसकी पत्नी जो है धुंधली, वो क्या है? बोले वो है उसकी बुद्धि। धुंधली बुद्धि है, उसका नाम है धुंधली। जहां बुद्धि धुंधली हो वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? कहते हैं ना, यहां जैसे किसी को सर्प में, रस्सी में सर्प का भान हो गया, रस्सी में सर्प का दर्शन हो गया। क्यों? धुंधला दिख रहा था। अगर प्रकाश होता तो स्पष्ट दिखता रस्सी है कि सांप। अगर अंधकार होता, अगर अंधकार होगा तो दिखाई नहीं देगा कि सांप है कि रस्सी है। भ्रम कब हुआ? जब धुंधला दिख रहा है, तो न प्रकाश है न अंधकार है। तो उसी प्रकार जीवन में उसी व्यक्ति का दुर्दशा होता है जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा अपना सत्कल्याण कर लेगा। जो अज्ञानी है वो अपने अज्ञान के माध्यम से फिर किसी न किसी आचार्य को गुरु मान करके उसके ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण कर लेता है। दुर्दशा किसकी होती है? जो ना अज्ञानी है और न उसके पास ज्ञान है। स्वयं के पास ज्ञान है नहीं और स्वयं को अज्ञानी मानने को अहंकार के कारण तैयार नहीं, और वो अहंकार के कारण वो किसी सदगुरु के पास जाना नहीं चाहता। तो ऐसे जीव का पतन होता है। यही इस कथा का उद्देश्य है। कथा में आप सुन रहे हो, सब बात आपको अच्छी लग रही है, लेकिन बुद्धि कहती है तो सुनो, तुमको अच्छा लगे उससे क्या मतलब है? ग्रहण तो हमको करना है, ग्रहण तो मैं करूंगी। सन्यासी जी ने जो फल दिया है, फल क्या है? बोले यही सत्संग है। सत्संग रूपी फल सन्यासी जी ने आत्मदेव रूपी जीव को दिया, लेकिन धुंधली रूपी बुद्धि कहती है ग्रहण तो हमको करना है, हम करेंगे ही नहीं, किसी और को दे देंगे। तो कथा हम सुन लेंगे, लेकिन ग्रहण करने का काम जो बुद्धि का है, बुद्धि करेगी। और जब वो बुद्धि ग्रहण करेगी तभी कथा का कोई कोई प्रभाव पड़ेगा। जहां जिसने ग्रहण किया उसका कल्याण हुआ। गाय को दिया, गाय ने ग्रहण किया, गोकर्ण जैसा सतपुत्र प्राप्त हुआ। और महाराज धुंधकारी उसका नाम रखा धुंधली ने। आगे चल करके धुंधकारी महादुष्ट निकला और गोकर्ण जी अच्छे पंडित विद्वान निकले। धुंधकारी के इस दुर्व्यवहार के कारण, दुराचरण के कारण आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। यही मानव का स्वभाव है। कल तक बेटा नहीं था तो दुखी थे, आज बेटा है तब भी दुखी हैं। क्यों? हम सोचते हैं ये साधन हमको प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। हमारे पास गाड़ी नहीं है ना, गाड़ी हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, ये सोचते हैं। गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, टूट गए। अब लो, अब भी दुखी हैं। क्यों? बोले पहले दुखी थे, गाड़ी नहीं थी, अब आज गाड़ी आ गई तो गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट तो दुर्घटना हो गई, अब फिर दुखी हैं। तो जीवन में वस्तु के द्वारा, हम वस्तु से हमारे सुख दुख का कोई कनेक्शन नहीं है। सुख दुख का कनेक्शन हमारा मन से है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही जीव के सुख और दुख का मूल कारण है। मन से अगर हम सुखी हैं तो सुखी हैं, मन से अगर हम दुखी हैं तो दुखी हैं। करोड़ों की फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी रहता है, और गंगा किनारे पुल पर में महाराज कहीं घाट के किनारे किसी जो है शेड के नीचे पड़ा रहने वाला व्यक्ति भी एक तकिया, हाथ का तकिया लेकर के कोई भक्कर होगा, वो भी सुखी जीवन जी रहा। क्यों? तो सुख या दुख का संबंध वस्तु व्यक्ति से नहीं है। सुख या दुख का संबंध हमारे मन से है। मन हमसे सुखी हैं तो हम सुखी हैं, मन से दुखी हैं तो दुखी हैं। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने उपदेश किया, पिताजी आप देहे स्थिमान सरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। आप सुख चाहते हो? बोले हाँ। आपके दुख का कारण ये नहीं कि आपका बेटा नालायक हो गया है, तब बेटा का नालायक होना दुख का कारण नहीं है। अगर बेटे का नालायक होना अगर दुख का कारण होता तो दुनिया में बहुत से बेटे नालायक घूमते हैं। कितने पिता को दुख होता है।
नहीं होता है। क्यों? दुख कब होता है? जब अपना बेटा नालायक हो जाए, अपना बेटा कुकर्म करने लग जाए, तब दुख होता है। तो दुख का कारण बेटे का नालायक होना नहीं, दुख का कारण ये अपना जो है, ये है, ये अपनापन जो मोह है, ये दुख का कारण है। इसलिए इससे आप अलग होइए। आप सुख चाहते हैं तो ये जो अंदर में बैठा कीड़ा है, ये मेरा, ये तेरा, ये अपना, ये पराया, इस कीड़े को बाहर निकालो, तभी जाकर के जीवन में सुखी हो गए। व्यवहार सब करिए, बेटे के साथ बेटे जैसा व्यवहार, पति के साथ पति जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, पिता के साथ पिता जैसा व्यवहार, भाई के साथ भाई जैसा, सब व्यवहार करिए। लेकिन किस प्रकार से? बोले हम केवल और केवल भगवान के हैं और भगवान एकमात्र हमारे हैं। ये जीवन का सूत्र अपना लीजिए। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। मानने अपने के नाम पर में केवल परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के हैं, बाकी हम किसी के नहीं हैं। इसलिए महाराज पिताजी मोह का त्याग करके और शरीर के प्रति जो अहम अभिमान है, इस अभिमान को आप छोड़ करके, क्योंकि मनुष्य के बंधन का केवल दो कारण है, एक ममता और एक अहंता। शरीर के प्रति अहंकार, अहंता। गाड़ी से जा रहे हैं, कोई थोड़ा सा टच कर दिया गाड़ी में, चढ़ बैठे उसके ऊपर, हाँ हमको ऐसा कर रहे। ये क्या है? अहंकार। ममता, परिवार के सगे संबंधियों के प्रति ममता, ये दो बंधन का कारण है। उपदेश किया गोकर्ण जी ने, आत्मदेव ब्राह्मण चले गए, धुंधकारी अपनी माँ को मारपीट किया, माँ मर गई, आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी को भी तीर्थ यात्रा पर चले गए, और जब इधर धुंधकारी ने 5-5 गणिकाओं को अपने घर में ला करके रखा, और एक दिन उन गणिकाओं ने, वेश्याओं ने मौका देख करके रात्रि में सोते समय ही धुंधकारी का नामो निशान मिटा दिए और वहीं मिट्टी में गाड़ दिया, घर में चले गए। ये प्रेत बन गया। इसके निमित्त गया आदि में कई श्राद्ध सब तीर्थों में किया गोकर्ण जी ने, लेकिन फिर भी इसका उद्धार नहीं हुआ। फिर तो भगवान सूर्य नारायण के कहने पर धुंधकारी के उद्धार के निमित्त संकल्प लेकर और भागवत का आयोजन किया। सप्ताह धुंधकारी प्रेत शरीर आया कथा में। बैठे कहाँ? मंडप में एक बांस, 7 गांठ का बांस लगा, उसी में वो घुस गया और क्रमशः 7 दिन एक एक गांठ को फोड़ करके वो ऊपर बढ़ता जाए। अंतिम दिन 7 गांठों को फोड़ करके दिव्य रूप धारण करके सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया और तुलसी की माला पीताम्बर धारण किए हुए अपने भैया गोकर्ण जी को प्रणाम किया। ननाम भ्रातर सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् तया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। महाराज धन्य है भागवत की वार्ता, जिन्होंने मेरी प्रीत पीड़ा से मुझे विनाश मुक्ति दिलाई। और दिव्य रूप धारण करके तो चलने लगे तो धुंधकारी गोकर्ण जी ने उन भगवान के पार्षदों से पूछा कि भाई कथा तो यहाँ सबने सुनी, विमान आप एक लेकर क्यों आए? बोले कथा तो सबने सुनी, लेकिन जैसा धुंधकारी ने सुना वैसा किसी ने नहीं सुना। फिर तो दूसरे बार कथा का आयोजन हुआ और सबने बड़े भाव से, बड़े चाव से कथा सुनी और इस बार सबके लिए विमान आया। विमान का आना मतलब क्या है? कोई हेलीकॉप्टर आना नहीं है। विमान का आने का मतलब है कथा सुनने के बाद हमारे जीवन से मान सम्मान की भावना चली जाए। विगता मानम इति विमानम, मान सम्मान की जो भावना है वो समाप्त हो जाए। कौन मुझे सम्मान दे रहा है, कौन मुझे अपमान कर रहा है? कौन? किसी ने सम्मान कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, किसी ने अपमान कर दिया तभी कोई आपत्ति नहीं। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं। महात्मा कौन है? बोले महात्मा वही है। महात्मा वो नहीं कि खाली लाल पीला कपड़ा पहने, मोटा मोटा जटारा खाए और मोटा मोटा तिलक लगे, नहीं।
महात्मा का मतलब जिसके साथ जो है जीवन में महात्मा का लक्षण हो। बढ़िया गद्दा मिल गया सोने को तब भी कोई दिक्कत नहीं, फर्श पर सोने को मिल गया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मकान में सोने को मिला तब भी कोई आपत्ति नहीं, और झोपड़ी में रहने को मिला तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान के भरोसे सर्वत्र सर्वदा हर प्रकार की व्यवस्था में जो अपने को झेल लेवे, अपने को सुरक्षित, अपने को महसूस आनंद महसूस कर लेवे, वो महात्मा। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो किसी के घर जाओ तो भाड़ बन करके मत जाओ, उसको ये फील ना हो कि हमारे घर में कोई बाहर से व्यक्ति आया है। नमक रोटी मिले तब भी आनंद से खा के चले आना, बढ़िया 2 सब्जी भाजी रोटी और पराठा दूध दही मिले तब भी आनंद से चले आना चुपचाप, और कुछ ना मिले पानी पी करके आना पड़े तब भी आनंद पूर्वक चुपचाप आनंद से रहे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। गए तो गिलास पानी तक नहीं पूछा, वो भी ना पूछे रुपया। ये महात्मा का स्वरूप होता है महाराज। उसके बाद 6ठे अध्याय में कथा की विधि का वर्णन सुनाया कि श्रोता का लक्षण, श्रोता को क्या करना चाहिए और वक्ता को क्या करना चाहिए। पहले सुंदर स्थल का चयन करे जहां कथा होए, जहां पर में अधिक से अधिक लोग कथा सुन सकें। ये नहीं, ये दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे कोठरी में हमको कथा सुनाने के लिए तो हो जाए, लेकिन अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके ऐसी जगह कथा हो। जैसे कथा हो रही है 100 200 400 500 आदमी भी बैठ जाएं तो कोई आपत्ति नहीं, और बैठेंगे। आज तो चूंकि प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस थोड़ी भूमिका का समय होता है तो व्यवस्था और दुनियादारी करने में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन हमारे सुशील भैया और शंकर भैया ने कहा कल से कथा थोड़ा समय से शुरू हो। 4 बजे का समय है ना, 4 से 7:30, तो कल से कथा समय से शुरू होगी। 4 बजे हम बैठ जाएंगे, 3 साढ़े 3 बजे ये लोग आ जाएंगे और 4 बजे हम बैठ जाएंगे, 7 बजे तक कथा पूरी हो जाए। तो कल से आज जो विलंब हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हाँ, चूँकि विलंब का कारण कल से ही बनता जा रहा है। कल हम जब चले तो आधा ही रास्ते जब पहुँचे तो हमारी गाड़ी बिगड़ गई, और जब गाड़ी बिगड़ गई तो यात्रा वहीं बिगड़ गया। 6 बजे पहुँचना था सो 10 बजे पहुँचे यहाँ। तो आज की जो जितनी व्यवस्था होनी थी सो कल होना था सब व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्था आज हो। अगर कल समय से पहुँच गए होते तो सारी व्यवस्था आज कल हो गई होती, तो सब समय से काम होता। लेकिन ठाकुर की यही इच्छा, क्या करा जाए। जो भगवान वही है सोई जो राम रचि राखा, कोकड़ी तर्क बढ़ावे शाखा, होना वही जो ठाकुर जी की इच्छा होगी। लेकिन आज जो हुई सो हुई, कल से गलती नहीं होगी, इसकी गारंटी हम आपको देते हैं। 6वें अध्याय में कथा की विधि का वर्णन सुनाया कि सुंदर स्थल का चयन हो, वहाँ सुंदर मंडप का निर्माण हो, और सुंदर समुचित श्रोता और वक्ता दोनों के बैठने की व्यवस्था हो, और दूर दूर के श्रोताओं को निमंत्रण दिया जाए, आह्वान किया जाए कि मेरे द्वार पर कथा का आयोजन है, आप कथा प्रेमी सादर से आमंत्रित हैं, आप पधारें, कथा में कथा का रसपान करें। कथा अमृत रसास्वाद, कथामृत के पान के लिए आप पधारो। और कथा वैष्णव से ही श्रवण करना चाहिए, और वैष्णव होकर के। अच्छा, पिताजी वैष्णव है कि नहीं? दीक्षित है ना, मंत्र दीक्षित है ना? आज मेरे मन में सवाल उठा, प्रश्न उठा, फिर मैंने सोचा हो पूछेंगे वहीं पर। वैष्णव से कथा सुने, और कथा श्रोता भी वैष्णव हो, वक्ता भी वैष्णव हो, क्योंकि विष्णु दीक्षा वीना नाम नाधिकार है कथा श्रवे। सुनने के लिए तो कोई भी सुने, लेकिन वैष्णवी दीक्षा ग्रहण किए बिना कथा श्रवण का अधिकार प्राप्त नहीं होता। वक्ता कैसा हो? बोले ब्राह्मण हो। आजकल ये नहीं कि जिसको मन है वो कथा सुना रहा है और चलो फेमस है तो चलो पकड़ के ले, नहीं, ब्राह्मण हो पहला नंबर बात। क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरुम, ब्राह्मण को समाज का गुरु कहा गया है। आप भागवत में ही श्रवण करेंगे, गर्दन काट दी उनकी। ये तो बाद में महात्माओं ने कहा महाराज इनका नाम सूत था, ये सूत थोड़ी थे। फिर तो उनके पुत्र सूत जी को कथा
व्यास पर बिठाया और ये जो कथा और बाकी जो ये कथा हुई रोमहर्षण सूत जी ने किया, लेकिन भागवती कथा फिर सूत जी ने सुनाया, उनके पुत्र सूत जी। तो ये जो है धर्म का इतना सूक्ष्म विचार आजकल कोई सोचता है चलो धर्म ऐसे धर्म हो जाता है। धर्म बड़ा विचार करने की चीज़ है। वक्ता ब्राह्मण हो, वैष्णव हो और गुरुजनों के सानिध्य में रह करके वेद शास्त्रों का अध्ययन किया हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो और सबसे बड़ी बात निष्प्रिय हो। निष्प्रिय का मतलब कोई लालसा ना हो कि ये चाहिए, ये मिल जाओ, ऐसा हो जाओ। नहीं, जो मिल जाए वो ठीक है, आनंद है। क्योंकि भगवान के साथ जिसका संबंध जुड़ा वो अपने आप आनंद में रहता है, उसको आनंद के खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वक्ता का लक्षण। श्रोता क्या करे? 7 दिनों तक ब्रह्मचर्य, सत्य, शौच आदि नियमों का पालन करे, हाँ? और अपवित्र पदार्थ न खाए, अशुद्ध आहार न ले, परिष्टान बासी अन्न न खाए, और बन सके तो फलाहार करे, न बन सके तो आहार ले, लेकिन इतना ले समीचीन आहार ले जिससे कि कथा में बार बार उठना बैठना न पड़े। एक बार बैठे तो फिर पूरी कथा करके उठे। ये सब विधि बताया। अंतिम में कथा के अंत में कीर्तन हुआ है। तो ऐसा कीर्तन हुआ जिस कीर्तन में भगवान स्वयं पधारे। तो आइए हम लोग भी कीर्तन करें। कैसा कीर्तन हुआ? नर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादकानां नटवत्सु तेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत् तत्। ऐसा अलौकिक कीर्तन हुआ। इस कीर्तन में सारे भक्त उतर आए। प्रहलाद जी ताल लेकर के, देवर्षि नारद वीणा लेकर के, अर्जुन राग अलापने में, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और ऐसे कीर्तन, दिव्य कीर्तन किया। भगवान ने कहा कि इस कीर्तन को देख कर के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए? तो सब ने यही मांगा, प्रभु यही वरदान आप दे दो, जहां कहीं जब भी कभी आपके भक्त लोग आपके नाम का ये कीर्तन करें तो आप उस जगह पर में निश्चित रूप से पधारोगे, यही आप वरदान दे दो। इसलिए आज भी भगवान का ये डिमडिम घोष है कि नाहम बसामि गोविंदे वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त लोग मेरे गुणगान गाते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, उस जगह पर मैं निश्चित रूप से निवास करता हूँ। तो आइए हम लोग भी ठाकुर जी को आवाहन करें, बुलावें कि हे प्रभु मेरे घर भी मैं भी कीर्तन कर रहा हूँ, आप मेरे घर में कीर्तन में पधारो। और कीर्तन के साथ ही आज के सत्र को यहीं पर विराम। कल पुनः ठीक समय से 4 बजे हम लोग पधारेंगे। 8 बजे से 11 बजे तक पारायण पूजा का समय रहेगा और 4 बजे नहीं 3:30 बजे, आप लोग तो 3:30 बजे आओ तब ना हम 4 बजे आएंगे। अब पता लगा हम आ गए, आप लोग आए नहीं, तो आपको पहले आना है 3:30 बजे, तो 4 बजे हम आपके पास पहुंचेंगे। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं और ठाकुर जी को हम बुलावें कीर्तन में। आला मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में श्याम, कीर्तन में श्याम, कीर्तन में श्याम, कीर्तन में श्याम, कीर्तन में आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग राधा जी को लाना। मिलकर मिलकर रास रचाना हमारे हरे कीर्तन में। मिलकर रास रचाना हमारे हरे कीर्तन में।
आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। आप भी आना संग ग्वालों को लाना। 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 और मिलकर मिलकर माखन खाना हमारे हरि कीर्तन में। मिलकर माखन खाना हमारे घर कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में। राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सब संतन की जय 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 श्री राधे श्याम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत तदा द्वायुष्यप्राणुषमखदग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताड़ती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ताड़ती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही
श्याम यहीं। ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। पापियों को पाप से है तार दे। पापियों को